आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववाङ्मयम् आहार्यम चंद्र तारादि तम निमामि शिवम गुरुम दिव्यैश्चंदन चूर्ण मिश्र निकरैर मंदानिलोद्भासितैर वीणा वेणु मृदंग दुंदुभिरवैः गंधर्व कीर्तिश्वरैः यो जातः क्षितिपालकः प्रचलयन् कृष्णं त्रिलोकालयं सर्वज्ञाय निरुद्ध सर्वगतये बुद्धाय तस्मै नमः, बुद्धाय तस्मै नमः। मित्रों, परम हर्ष का विषय है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के अनुसार हमारा केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान परिवार स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम पूर्ण तन्मयता के साथ परिश्रम करते हुए इसका शुभारंभ कर दिए हैं। आज विश्व धरोहर दिवस के उपलक्ष्य में तिब्बती संस्थान के सीमांत प्रदेशी, किन्नौरी, हिमाचली, अरुणाचली, तिब्बती, नेपाली, भूटानी इत्यादि सभी क्षेत्र के छात्र छात्राओं के द्वारा स्वच्छता के गहरे रंग नामक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर संस्थान के रजिस्ट्रार डॉक्टर रणशील कुमार उपाध्याय जी, हमारे शब्द विद्या संकाय के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर बाबूराम त्रिपाठी जी, डॉक्टर रामजी सिंह जी, अनुवाद विभाग के हमारे प्रोफेसर पेमा तेंजिन जी और हमारे तेनफेल जी और हमारे भिक्षुवृंद एवं अनुराग त्रिपाठी, डॉक्टर रामजी सिंह और अन्य छात्र एवं छात्राओं, पड़ोसियों, मित्रों, मैं आप सभी का इस अवसर पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप बच्चों की प्रस्तुति को देखें, सुने और एक संदेश लेकर के जाएं कि स्वच्छ भारत मिशन 2019 को हम साकार बनाएं और इसको हम मूर्त रूप प्रदान करें। हम स्वयं झाड़ू लें, हम स्वयं सफाई करें और स्वच्छता के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। ये स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है। मैं अधिक समय न लेते हुए अपने संस्थान के कुल सचिव डॉक्टर रणशील कुमार उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि आप 2 शब्दों से इस नाटक के शुभारंभ की अनुमति प्रदान करें। डॉक्टर उपाध्याय जी। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन
संस्थान के विद्यार्थियों, मित्रों और यहाँ बैठे हुए हमारे शिक्षक वृंद, संकाय प्रमुख डॉक्टर डी चतुर्वेदी जी, प्रोफेसर बाबूराम त्रिपाठी जी, डॉक्टर रामजीत सिंह जी एवं इस संस्थान के अध्यापक, कर्मचारीगण, प्रिय छात्र छात्राएं एवं पड़ोसीजन, मित्रों, आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार भारतीय जो संस्कृति मंत्रालय है वो 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में यह संदेश देने का काम किया जा रहा है जिससे कि लोगों के अंदर जन जागृति उत्पन्न हो स्वच्छता के प्रति, और हम जहां भी रहें वहां सफाई पर विशेष ध्यान दें। उसके माध्यम से बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो खास करके ऐसा देखा गया है कि केवल यदि हम स्वच्छता की पर विशेष ध्यान दें तो बहुत रोगों से बच सकते हैं। हमारे संस्थान के संकाय प्रमुख डॉक्टर डी चतुर्वेदी जी के निर्देशन में एक नुक्कड़ नाटक का तैयारी की गई है जो आपके समक्ष मंचन होना है। हमारे विद्यार्थियों ने बड़ा प्रयास करके इसको तैयार किया है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वो ठीक से इसको देखें और यहाँ से एक संदेश लेकर के जाएं और अपने जीवन में एक संकल्प लें कि हम जहाँ भी रहेंगे लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। स्वच्छता के प्रति जो हमारी जन जागृति का अभियान है वो कोने कोने तक जाए, ऐसा हम लोगों के मन में ये भाव है। और शायद मुझे लगता है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो संदेश है वो उसको हम लोग उसी रूप में अपने को ढालें और लोगों को प्रेरित करें कि जहाँ भी रहें वो एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें जिससे कि मानव जिसके लिए कहा जाता है, आज जो भी विकास की यात्रा हुई है वो उसमें सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से उसका योगदान दिया है। तो ये जो जन आंदोलन है सफाई के माध्यम से, स्वच्छता के माध्यम से, वो घर घर लोगों के अंदर और जो सार्वजनिक जगह है उसकी भी विशेष लोग ध्यान दें। अपने घरों में तो लोग सफाई करते ही करते हैं, उससे ज़्यादा भी ज़रूरत है कि जन जागरण के माध्यम से हम और भी जो जहाँ कमी रह गई है उसको भी हम लोग दूर करें। और जब सभी व्यक्ति सफाई पर ध्यान देगा तो अपने आप ही स्वच्छता जिस उद्देश्य के लिए ये सब मंचन किया जा रहा है वो अपने आप में सफल होगा। सबके प्रयास से ही ये जन आंदोलन जो सफाई का संकल्प लिया जा रहा है वो पूर्ण होगा। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि थोड़ा नज़दीक आ जाएं। जो लोग स्पेशली रोड के उस पार हैं वो इधर आ जाएं जिससे हमारे बच्चों का थोड़ा और दुकानदारों से भी मैं निवेदन करता हूं कि वो लोग भी आएं और देखें और अपने लोगों के बीच इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो संदेश है वो सभी लोग अपने अपने तरीके से उसको ग्रहण करेंगे और अगल बगल उसको लोगों को प्रेरित करेंगे कि सफाई के प्रति जो जन जागृति है वो रियल सेंस में सफाई दिखना चाहिए। उसी की कड़ी में हम लोग पिछले वर्ष भी एक बार हम लोगों ने इस तरह का किया है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि ये नुक्कड़ नाटक उसके कड़ी में एक दूसरा प्रयास है जिससे कि हम लोग, आप लोग जो भी यहाँ समाज के लोग हैं जो बैठे हैं यहाँ पे, वो स्वच्छता के प्रति एक संकल्प लेकर के जाएं, ऐसा एक मन में विश्वास है। और बच्चों ने जो तैयारी की है आप पहले उसको देखें और इन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं
मैं बधाई देता हूं और मैं उनसे आग्रह भी करता हूं कि वो आए और अपना नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करें। धन्यवाद। भैया लोगन को शत शत प्रणाम, नमस्ते, अभिवादन, नमन करता हूं। अरे टूटी झाड़ू, अमंगल, अपशकुन, छिछ छिछ छिछ। क्या जी, हमेशा आप शगुन बोलते रहते हो, कुछ तो अच्छी भाषा सीखो। अरे अब तुम मुझे भाषा सिखाओगी? टूटी झाड़ू मेरे पास फेंककर खुद तो अपशकुन कर रही हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या करें, देखो ना, 3 दिनों से घर की सफाई नहीं हुई। कब से कह रही हूँ एक नई झाड़ू लाने को। ओह क्या करूं, मैं झाड़ू लेने जा रहा था, तभी हमारे मुखिया जी ने 4 दिन पहले संदेश दिया कि अभी मोदी जी के आदेश से सफाई पखवाड़ा चल रहा है, उसमें स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कुछ नाटक दिखाना है। अरे सुनो जी, अभी आपने 3-4 नाटक सफाई पर कर दिए, फिर भी आपका जी नहीं भरता, कुछ तो आराम कर लो। अरे तुम क्या समझो नाटक को, नाटक से सफाई का बड़ा सुंदर संदेश जाता है। गीत, वाद्य, नृत्य की ताल पर सफाई की ट्रेन सुपरफास्ट बन जाती है। रूखे सूखे ढलते बूढ़े भी उछलने लगते हैं, बुढ़िया भी लिपस्टिक लगाने लगती है। दिन दुखियारे तक अपना गम भूल जाते हैं, थके मादे भी राहत महसूस करते, अरे सन्यासी भी उड़ने लगते हैं। तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हो क्या? नहीं जानती है क्या इस महीने क्या क्या घट गया है? अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा आप बताओ आगे क्या करना है? चलो मेरे साथ, अर्धांगिनी के बिना मैं कैसे जा सकता? तुम्हें देखने से ही सफाई दौड़ने लगती है। चांदनी के बिना चांद कैसा? मेरी चांदनी बड़ी प्यारी भोली भाली दुलारी है, गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा। तेरी सूरत देखने से तो मेरी भूख शांत हो जाती है, बड़ी राहत मिलती है। चलो महापौर जी के पास चलते हैं और नाटक का कुछ इंतजाम करते हैं। चलो ठीक है, चलती हूँ। पत्नी तो पति के पीछे पीछे ही चलती है ना, नहीं जाएगी तो बेचारी कहाँ जाएगी। अच्छा सुनो जी, मैं वंदे मातरम हूँ, वसुंधरा हूँ, पतिव्रता हूँ। लोग मुझे वंदे मातरम के नाम से पुकारते हैं, मैं आपसे कम नहीं हूँ। चलो चलती हूँ। चलो महापौर जी सादर प्रणाम, नगर आयुक्त जी नमस्ते। प्रसन्न रहो, साधुवाद, धन्यवाद। क्या कुछ है? वाद विवाद? कहो भाई, क्या समाचार है? महापौर जी थोड़ा सा वाद विवाद यही है कि अभी कुछ सफाई कर्मियों का मेहनताना बढ़ा देना चाहिए। सब्जियों के भाव भाग रहे हैं, बहुत दिनों से अच्छी सब्जियां चखने को नहीं मिली। अरे कैसे हो? कुछ समय के लिए सब्जी खाना छोड़ दो। चलो ठीक है, कल सदन में तुम्हारा यह प्रस्ताव रखूंगा। अरे कुछ मनोरंजन तो कराओ। ठीक है, हम तैयारी करके आए हैं। सुनिए विद्वानों, सज्जनों, छात्राओं, आज विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर आप सभी उपस्थित जनता जनार्दन को केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के हम सभी छात्र छात्राएं स्वच्छता के गहरे रंग नामक नुक्कड़ नाटक का मंचन करने जा रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी जनता जनार्दन का हम तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करते हैं।
निश्चित ही स्वच्छ भारत अभियान इस नाटक के संदेश से दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगा। चरथ विखवे चारिकम बहु हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ताय हिताय सुखाय देवमनुसानम् सब पापस्य अकरणम् कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्तपर्योदपनम् एतान बुद्धान शासनम् बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। अरे महाराज प्रणाम, धन्यवाद। ये क्या गा रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अर्थवर्थ समझाते जाओ। प्रसन्न रहो, सुखी रहो, भवतु सब मंगलम। सुनो, तुम्हें अभी बुद्ध के वचन सुनाते हैं और समझाते हैं। अरे भिक्षुओं, कर लो ध्यान, घूम घूम कर गाओ गान, हर प्राणी के सुख को देखो, दया धर्म फैलाना सीखो। मानव हो या देव कहीं हो, नजर सभी पर एक समान। अरे भिक्षुओं, कर लो ध्यान, जो कूड़ा करकट फैलाए, पाप कर्म वो वहाँ कहाए। कुशल कर्म है साफ सफाई, बुद्ध वचन का कर लो ध्यान। अरे भिक्षुओं, गाओ गान। बहुत अच्छा महाराज जी, समझ गया। आप लोग भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रचार कर रहे हैं। कितना सुंदर कार्य है, इसी में समाज का कल्याण है। महाराज जी, आप लोग आइए, हमारे महापौर जी से मिले। महापौर जी ने बनारस के विकास के लिए रात दिन एक कर दिया है। आइए। महाराज, सादर अभिवादन, प्रणाम, स्वागत है। महाराज जी, अपना नाम परिचय बताने की कृपा करें। मैं सुमेधो भिक्षु हूँ, थेरवादी हूँ। मैं श्रीलंकाई भिक्षु नंदो हूँ। मैं तिब्बती बौद्ध भिक्षु लक्ष्य नेगी हूँ। अरे भाई, आप अपना नाम तो बताइए और क्या कार्यक्रम है? महाराज जी, मैं पन्ना हूँ। सारनाथ से लेकर गंज, हीरामनपुर आदि गांवों की सफाई करता चला आ रहा हूँ। वाह, बहुत सुंदर कार्य है। तुम्हारा जीवन धन्य है। तुम्हें हर आने जाने वाले सभी धर्म के लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। तुम्हारा जीवन पुण्यवान है। सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है कि योगी जन भी उसे नहीं समझ पाते। भर्तृहरि ने कहा है, सुवर्ण पुष्पितां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रया, सूरस्य कृत विद्यस्य यस्य जानति सेवितुम। जो दूसरे की सेवा नहीं करते, राष्ट्र की सेवा नहीं करते, वो तो समझो पेटू है, धरती के भार है। जानते हो, 3 तरह के लोग ही इस पृथ्वी के रत्नों के भागीदार हैं।
जो दूसरे को सेवा करते हो, जो दूसरे के सेवा करते हो, जो पुण्यवान हो, जो विद्वान हो। संस्कृत में कहा है, सुवर्ण पुष्पितां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रय सूरश्च कृत विदश्च जानति सेवितुम। पूरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बनारस में बहता बड़ा गंदा नाला, गंगा में मिलता बड़ा गंदा पानी, पॉकेट मारों से रखो सावधानी। ए भाई, कहाँ से आ रहे हो? ये कंधे पर क्या रखे हो? गुरुजी, मेरा नाम पनमा है। मुझे महापौर विदुल्ला जायसवाल ने नगर निगम में नौकरी दे रखी है। मैं इस डस्टबिन में सबका पूरा कचरा इकट्ठा कर ले जाता हूँ। अरे भाई, ये तो बताओ, ये कार्यक्रम किसने बनाई है? भांते जी, स्वच्छ भारत अभियान 2019 के तहत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह योजना है। बहुत लोगों को रोजगार मिल गया है और भारत चमकने लगा है। मोदी जी में कुछ ऐसा जादू है, बड़े बड़े लोग भी भारत की साफ सफाई कर रहे हैं। बनारस ने सफाई में अच्छे रैंक भी पाई है। वाह वाह, बड़े अच्छे। तब तो प्रधानमंत्री वाकई में सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। हम विदेशों में अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जापान, लंदन आदि देशों में सुंदर चमचमाती सड़कों को देखते हैं तथा पैदल चलने वालों के सुंदर पगडंडियों को देखकर ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी साफ सुथरे मार्ग हों। अरे महाराज जी, आप तो रमता जोगी बेटा पानी है, आपका क्या कहना? आप तो सफाई ही क्या, समाज के ईर्ष्या, द्वेष, राग सभी की सफाई करते हैं। हाँ, हम भी तो यही कहते हैं। मानव समाज को पहले बुद्धि व मन का मेल साफ करना चाहिए, तभी तो कोई स्वस्थ मन से मोदी जी के अभियान से जुड़ सकता है। हमारा बौद्ध धर्म तो स्वच्छ सफाई के छोटे छोटे असावधानियों पर भी ध्यान देता है। आचार्य शांतिदेव कहते हैं, मनुष्य को दांत साफ करके दांतुन का टुकड़ा अपना कफ, पेशाब, मल को जल में उपयोगी जगह पर एवं योग्य भूमि पर नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो मातृभूमि देवता का अपमान हो सकता है। जैसे बोधिचार्य अवतार में दंत काष्ठस्य खेटस्य विसर्जन मपावृता नेष्टम जले सथले भोगे मूत्रादेश्यापि गर्हितम। महाराज जी देखिए ना, इसीलिए तो अब कहीं कहीं मिट्टी गिट्टी के ढेर लगे हैं। मोदी जी कितना देखेंगे? फिर बनारस तो बहुत विशाल है, कुछ नीचे के सरकारी कर्मचारी किसी वजह से ढीले ढाले पड़ गए हैं। हम कुछ समझे नहीं, ढीले ढाले क्यों? महाराज देखो ना, अब जेब गरम नहीं हो रही है, कानून करे हो गए हैं, घूसखोरों पर बड़ी कड़ी नजर है। फिर अभी पिछले महीने जीएसटी लागू हो गया, इसीलिए नीचे के सरकारी ऊपरी धन न मिलने से ठंडे पड़ गए हैं, आदत से मजबूर है ना। अरे सुनो, उन कर्मचारियों को पता नहीं है कि घूस लेना महापाप है, राष्ट्रद्रोह है, अधिक पूंजी जुटाना गरीबों के पेट पर लात मारना है। सुनो एक संस्कृत का श्लोक, यावत प्रियत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम यो विमन्येत
स इस्तेनो दंडमर्हति। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन कमाता है, पूंजीवादी होता है, उसे शास्त्र में चोर कहा जाता है और वह दंडनीय होता है। हम लोगों का भिक्षा पर अधिकार है। बौद्ध धर्म की शरण में आओ, जहाँ घूसखोरी, चोरी, मकारी की जगह नहीं है। सुनो, अमली माल जैसे कुख्यात बाबू को भी भगवान बुद्ध ने अहिंसक व धर्म मार्गी बना दिया। देखो देखो तेरे घर कोई आया, ले लो मैं झाड़ू लेकर आया। मेरी झाड़ू है दमदार, पूरा कर करती पार, पतरवा से गंज तक चलाया। देखो देखो तेरे घर कोई आया, ले लो मैं झाड़ू लेकर आया। दूर आती दूर चलाती, परी गंदगी दूर हटाती। देखो ये झाड़ू वाला आया, देखो ये झाड़ू वाला आया। अरे सुनो भैया, ये एक झाड़ू का दाम कितना है? अरे क्या बात करती हो, झाड़ू का भी दाम पूछती हो? जानती हो इसे मरजान ही कहता है। मरजान का अर्थ है सफाई करना। जो सफाई करे वह तो अनमोल है। मैं तो भाग्यशाली हूँ, आप जैसे बड़े करानी की मेला चालू डेरी हो, आप बिना पैसे की ले लो। सुनो सुनो, फ्री में झाड़ू देकर मेरी पत्नी को पटाते हो क्या? सीधे पैसे ले लो और रफू चक्कर हो जाओ, जाओ। मेरा भारत से है, गांधी का करते समान शांति है हिंदुस्तान। देखो भैया हम तिब्बत से आया, सुंदर है ये भारत हमें बहुत पाया। वाह, देखो तो तिब्बती महिलाएं भी स्वच्छता अभियान में जुट गई है। हमारी संस्कृति अपने और पराई में अंतर या भेदभाव नहीं करती। देखिए, इनके अभिभावकों ने इन्हें सफाई करने की अनुमति दी है। नर नारी से ही प्रतिष्ठा है। चलो बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आ रही है, थोड़ा परिचय दीजिए। महोदय नमस्ते, मैं तिब्बती संस्थान की शास्त्रीय कक्षा की छात्र हूँ। मेरा नाम सांगमो है। सांगमो अर्थ भद्री कल्याणी। मैं साउथ की रहने वाली हूँ। हम सभी बहनें छुट्टी मिलने पर पास पड़ोस में सफाई करती है। पैसा चंदा करके ब्लीचिंग पाउडर, पैसा चंदा करके ब्लीचिंग पाउडर, चूना खरीद कर रास्तों को साफ सुथरा करती हूँ। इससे राहगीरों को संक्रामक बीमारी नहीं होगी। मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैं भी अपने इन बहनों के साथ सफाई में हाथ बढ़ाती हूँ। सब सूत्र भारत होने से भारत का आकर्षण बढ़ेगा। महानुभाव सादर नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम लामो है, जिसका मतलब है देवी। मैं हिमाचल में रहने वाली हूँ। तिब्बती विश्वविद्यालय में पूर्व मध्यमा कक्षा की छात्रा हूँ। मैं रास्ते से कूड़ा करकट, बड़े बड़े पत्थर, गिट्टी आदि को हटाती हूँ। मुझे भारतीय लोग बड़े अच्छे लगते हैं।
यहाँ के लोग बड़े सीधे साधे हैं। महाशय, मैं आपको करबद्ध प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम सोमो है। सोमो का अर्थ सागर होता है। मैं शास्त्री कक्षा की छात्र हूँ। प्रतिदिन पढ़ाई खत्म होने के बाद एक बड़ा सा झाड़ू लेकर मैं निकल जाती हूँ। अच्छा बच्चियों, आप लोग ये बताइए, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? उनसे आप कब कब मिलते हैं और वे अमन चैन से है ना? अरे सर, क्या बात कर रहे हो? हमारे देश को तो चीन ने हड़प लिया। मेरे माता पिता तिब्बत में रहते हैं। मैं किसी भी तरह भारत शिक्षा के लिए आ पहुंची। 15 साल से उनसे भेंट नहीं हुई। चीन जाने की अनुमति नहीं देता। मान्यवर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे माता पिता जिंदा है या नहीं। मैं तो लावारिस ही हूँ, किंतु शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। कभी कभी उनकी यादों में मुझे नींद तक नहीं आती। पूरा विश्व हमारे दुख की अनदेखी कर रहा है। अरे सर, मैं तो किसी तरह एक तिब्बती के साथ वहाँ जा रही थी। तभी वहाँ तिब्बती लोगों का कत्लेआम हो रहा था। मैं बॉर्डर से लौट आई और दुख का खून पी कर रह गई। मान्यवर, मैं तो थोड़ा फोन से बात कर अपना दुख कम कर लेती हूँ, किंतु इस समय वे दोनों बहुत बीमार है। पता नहीं मैं उन्हें अंतिम समय में देख पाऊंगी या नहीं। अरे यही तो जीवन की समस्या है। कहीं कोई दान कर रहा है तो कुछ दुष्ट दूसरों को डर दिखाकर अपनी ताकत से उसका सब कुछ छीन लेते हैं। आप लोग तिब्बत की आजादी की मांग नहीं करती? अरे साहब, चीन के सामने सभी की बोलती बंद है। बड़े बड़े देश चुप्पी साधे हैं। स्वार्थ से या कुछ आपसी संबंध से हमारी मांग का स्वार्थ तक नहीं करते। अरे मानव अधिकार की सरेआम हत्या, अपनी भूमि, अपना पानी, अपना नमक तक नसीब नहीं। छी छी। बच्चियों, हम तुम्हारी इस मांग को उठाएंगे। तुम हमारे देश की शिक्षा व संस्कृति सीखकर स्वच्छ भारत को चमकाने में लगे हो। हमारे देश की महिलाओं को तिब्बती महिलाओं के नेक आचरण, सुंदर इरादे से प्रेरणा लेनी चाहिए। वाह भाई, तिब्बती लोग भी स्वच्छ भारत अभियान में जुट गए हैं। देखे, टुल्लू कहाँ है? अरे टुल्लू, टुल्लू आ रे, कहाँ हुआ? चला जल्दी आ। आवटनी गुरुआ। अरे कहाँ बात हो? कहाँ रे, कहाँ काटत हुआ? अरे कल चूल्हा न जलल, लकड़ियाँ न रहल, हैजा से हनुओ न बनल, मेहरा रुआ खुनसिया गईली। अरे सुना ना, दरवाजा अंदर से बंद कैली रही, ओवर नींदो न आई। अरे टुल्लू, तू मुंह रखुआ तो के पता ना बा, मोदी सब्सिडी गैसिया देता, सिलेंडरों बांटत बा, ले लाना लकड़ी काटत बा ई जमाना में। 10 सारे कुल्हड़िया। अरे कैसे हो, झगड़ा फसाद करते हो? अरे टुल्लू, फल लो, इसे खा लो। अरे टुल्लू, थोड़ा शब्दे बोला करो। अरे देख, कितनी खुशी की बात है। तिब्बती, नेपाली, भूटानी, हिमालयी, लद्दाखी, अरुणाचली लोग भी भारत की साफ सफाई कर रहे हैं तथा नालंदा की प्राचीन शिक्षा परंपरा का विकास कर रहे हैं।
कुर्बानियों को देखकर साथ बैठ बन के मुश्किल भरी सफाई करना है प्यार करके, करते हैं हम सफाई मन से पाई, कूड़ा कर रखे हो ते दो निकाल बाए, कूड़ा कर रखे हो ते दो निकाल बाए, क्या है हमारा उसको हमें निभाना, टकरा के आफतों से आगे हमें मिलाना, मुश्किल भरी सफाई करना है प्यार करके, मोदी का प्यार सपना साकार कर दे भाई, राशि बने हैं झूठो भाई, राशि बने हैं झूठो रखना है ध्यान भाई, काशी बने हैं झूठो रखना है ध्यान भाई। अरे भाई, आप लोग अपना परिचय तो दीजिए, बहुत सुंदर गीत सुनाया आपने। महात्मा जी, मैं यहीं मवैया का मल्लू राम हूँ, आपको नमन करता हूँ। मैं रोज गाना सुनाकर लोगों को सफाई में लगा देता हूँ। कभी कभी तो कुछ दंपति गाना सुनते ही कपड़े तक नहीं संभाल कर चले आते और फिर सफाई में रंग जाते हैं। बहुत सुंदर कार्य है। क्या आप लोग अपनी इच्छा से सफाई करते हैं या नगर निगम के कर्मचारी हैं? पंते जी, मैं बलुआ से सियाराम आपको प्रणाम करता हूँ। हम कर्मचारी नहीं है, सुबह 3 घंटे खाली रहते हैं, तब हम लोग अपने इच्छा से सफाई अभियान में इस तरह जुट जाते हैं जैसे दूसरों का कूड़ा हमारा ही हो। हम अपने सारनाथ को साफ सुथरा चमकता दमकता देखना चाहते हैं। महाबोधि जी, मैं पतरवा से दयाराम आपको शत शत नमन करता हूँ। मैं सफाई करने वालों की एक टोली बनाता हूँ और उन्हें सफाई में लगाकर फिर अपने गुरुजी के साथ जी भर सफाई करता हूँ और कूड़ा फेंकने वालों पर भी नजर रखता हूँ, क्योंकि कुछ लोग अपना कूड़ा अंधेरे में दूसरों के घर के पास फेंक देते हैं। इससे अच्छा व्यायाम भी हो जाता है। मेरा तो बस एक ही सपना है, वो है स्वच्छ भारत, प्यारा भारत। महाराज जी, मैं आशापुर से दयाराम आपको प्रणाम। मैं मल्लूराम, सियाराम और दयाराम को अपना गुरु मानता हूँ। इन लोगों के पग चिन्हों पर चलकर सफाई करने से मेरा नाम भी बड़े बड़े लोग लगे हैं। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। ये किताबी शिक्षा से भी ऊंचा है। सुनो, हम लोग आप लोगों के इस सफाई अभियान से बहुत प्रसन्न हुए। जब विदेशी छात्र तक हमारे इस अभियान में शामिल हो गए, तब स्वदेशी को तो से पीछे नहीं रहना चाहिए। स्वच्छता तो भारत की पहचान है, आन बान और शान है, तब आता मेहमान है। स्वच्छता घटिया राजनीति का शिकार कहीं कहीं हो रही है। दूषित मानसिकता स्वच्छता के पग पर ब्रेक लगा रही है। इसे राष्ट्रीय भावना के तौर पर देखना चाहिए, न किसी पार्टी विशेष के तौर पर। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अरे हुक्मरानो उठो, हुक्म छोड़ो, उठाओ ही झाड़ू, चलो शर्म तोड़ो।
कहिए महापौर जी, यह बात ठीक है ना? आयुक्त जी, हमें स्वच्छता के रंग बहुत गहरे बनाने होंगे। फीके रंग वाले, छोटे कद वाले, छोटे मन वाले स्वच्छता के गहरे रंगों को मिटा नहीं सकते। गंदी दीवारें सफेद हो गई, पान का थूक धुल गया तथा सफाई की हरियाली चाहों ओर खिल रही है। स्वच्छता के पद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसको बांधना किसी के वश की बात नहीं है। स्वच्छता भारत का मूल मंत्र है। स्वच्छता नहीं तो जीवन मैला है, बेकार है, वह तो रद्दी की टोकरी है। जानते हो, हमें स्वच्छता के पैर इतने लंबे बनाने होंगे कि सभी पैर उसमें समा जाए। जानते हो, सभी पैर हाथी के पैर समा जाते हैं। सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्नः। आओ हम सभी मिलकर स्वच्छता के सैनिक कदम बढ़ाते हैं। कदम बढ़ाए जा, स्वच्छ गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, स्वच्छ गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, स्वच्छ गीत गाए जा। रोड गली हो या गलियारा, तरांगन हो या पिछवाड़ा, करम धरम बनाए जा, स्वच्छता बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, सोच गीत गाए जा। क्या है तेरा, क्या है मेरा, लूट मची है उधर अंधेरा। अंधकार दूर कर रोशनी जगाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, सोच गीत गाए जा। जिंदगी के दाग पे मलहम ना लगाना, भूस भ्रष्ट नीति पर हाथ ना लगाना। ले ले चारों हाथ में नरम करम बनाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, सोच गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, सोच गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, सोच गीत गाए जा।